हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में हमेशा हीरो के साथ साथ विलेन का भी बोलबाला रहा है। पहाड़ का नाम है शेर खान और पहाड़ ना किसी के सामने चल कर जाते हैं। जब देता है तो एहसान नहीं करता और जब लेता है तो लिहाज नहीं करता। शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। 90 के दशक तक ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जिनमें हीरो के साथ विलेन की भी अहमियत होती थी। उस वक्त किसी भी कहानी को विलेन के बिना ऐसा माना जाता था जैसे कि बिना नमक और मिर्च मसाले वाला खाना। बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर विलेन का रोल निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरी। इनमें से कुछ हीरो तो असल ज़िंदगी में विलेन के किरदारों से ही पहचाने जाने लगे। जबकि मोगेम्बो की बात होती है तो अमरीश पुरी याद आ जाते हैं और गब्बर का किरदार आंखों के सामने आते ही अमजद खान का चेहरा याद आ जाता है। लेकिन विलेन बने कलाकार जितने मशहूर हुए और स्टारडम बटोरा, उतनी पॉपुलैरिटी उनके बेटों को नहीं मिली। स्टार किड्स की बात तो हमेशा होती रहती है, पर ऐसा कम ही होता है जब बॉलीवुड के विलन्स के बेटों की चर्चा हुई हो। इनमें से कुछ ने फिल्मों में किस्मत आजमाई, कुछ हिट हो गए तो कुछ फ्लॉप होने के बाद दूसरा रास्ता चुन लिया। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं बॉलीवुड के मशहूर विलन्स के बेटों की जानकारी, मोगेम्बो से लेकर गब्बर तक। जहां इन विलन्स में से किसी का बेटा क्रिकेटर है तो कोई फार्मूला 1 रेसर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमजद खान। फिल्म शोले से गब्बर का किरदार निभाने वाले अमजद खान ने अपने करियर में नेगेटिव रोल के अलावा पॉजिटिव रोल भी किए, लेकिन लोग आज भी उन्हें गब्बर के नाम से याद करते हैं। अमजद खान ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। अमजद खान के 2 बेटे हैं, शादाब खान और सिमाब खान। अमजद खान की तरह उनके बेटे शादाब खान ने भी फिल्मों में करियर बनाने की सोची थी। उन्होंने रानी मुखर्जी की फिल्म राजा की आई की बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन वो फिल्मों में चल नहीं पाए। शादाब खान बाद में एक राइटर बन गए और किताबें लिखने लगे, और उनके दूसरे बेटे सिमाब खान ने भी फिल्मों में कदम जमाने की कोशिश की। उन्होंने हिम्मत वाला और हाउसफुल में साजिद खान को असिस्ट किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा। सिमाब पर यह चीज़ हावी थी कि लोग उन्हें उनके पिता के नाम से जानते थे, लेकिन वो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बेचैन थे। इसलिए सिमाब खान ने अपने लिए क्रिकेट को चुना। सिमाब अब एक क्रिकेटर हैं जो मुंबई में कंगा क्रिकेट लीग के लिए खेलते हैं। उनका सपना है कि वो मुंबई के लिए खेलें। एमबी शेट्टी। 70 के दशक में कई फिल्मों में खूंखार विलेन का रोल निभाने वाले शेट्टी को स्क्रीन पर देखकर हर कोई कांप उठता है। बिना कुछ बोले भी वो दर्शकों में सिरन पैदा कर देते थे। वो एक एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर भी थे। उनके बेटे रोहित शेट्टी आज बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर में से एक हैं। उन्होंने गोलमाल, सिंघम, सूर्यवंशी जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। वे अपने यूनिक स्टंट के लिए भी जाने जाते हैं। अमरीश पुरी। हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते खलनायकों में से शुमार अमरीश पुरी जब अपने डायलॉग्स बोलते थे तो उनके डायलॉग्स पूरी फिल्म पर भारी पड़ जाते थे। उनके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर्स आज भी लोगों के जहन में तरोताज़ा हैं। अमरीश पुरी हर किरदार में इस तरह से ढल जाते थे कि हर कोई उनका अंदाज देखकर हैरान रह जाता था। वैसे तो अमरीश पुरी के द्वारा निभाए गए सभी कैरेक्टर्स लोगों को याद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें मोगेम्बो के नाम से ही याद करते हैं। अमरीश पुरी के बेटे का नाम राजीव पुरी है। राजीव पुरी को भले ही एक्टिंग विरासत में मिली हो, पर उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के बजाय अलग रास्ता चुना। कहा तो ये भी जाता है कि अमरीश पुरी ने ही अपने बेटे को फिल्मों में काम करने के लिए कहा था। अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी मर्चेंट नेवी में एक मरीन नेविगेटर हैं। अजीत। मोना डार्लिंग कहने वाले एक्टर अजीत खान ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में विलन की भूमिका अदा की। अजीत ने अपने अलग अंदाज और बोलने के लहजे से 70 से 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में विलन की छवि बदल कर रख दी। वे सूट वूट वाले विलन थे जो धीमी आवाज़ में अपने डायलॉग्स बोला करते थे। उनकी तरह ही उनके बेटे शहजाद खान ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाई, पर जैसा स्टारडम अजीत को मिला वैसा शहजाद खान को नहीं मिल सका। शहजाद खान ने अंदाज अपना और क़यामत से क़यामत तक कई सारी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वे कई सारे टीवी शोज़ में भी नजर आए। शहजाद खान अभी भी एक्टिंग की दुनिया में हैं। वे 2020 में आई फिल्म कामयाब में नजर आए थे। किरण कुमार। हिंदी फिल्मों से लेकर भोजपुरी, गुजराती, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जोर दिखा चुके हैं। किरण कुमार ने बहुत सारी फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा की। इनमें खुद गवाह, काला बाजार, 5 पापी, आज का अर्जुन, थानेदार, दौलत की जंग, तेजाब, विश्वात्मा, अधर्म, बोल रहा था बोल जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं। और अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित स्टार फिल्म तेजाब में उनका निभाया कैरेक्टर
लोटिया पठान तो अभी तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। किरण कुमार के बेटे विकास कुमार की एक्टिंग की बजाय डायरेक्शन में दिलचस्पी है। विकास कुमार ने डेविड धवन और अब्बास मस्तान जैसे निर्देशकों के साथ बतौर असिस्टेंट काम किया है। डैनी डेंजोगप्पा हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों में से एक हैं। डैनी डेंजोगप्पा सिक्किम जैसे छोटे से राज्य से निकलकर डैनी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बनाई। आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का ये रोल डैनी को ही ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स नहीं होने के कारण डैनी ने गब्बर का रोल करने से मना कर दिया था। वे हिंदी फिल्मों के अलावा नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने धुंध, चोर मचाए शोर, धर्मात्मा, काला सोना, कालीचरण, फकीरा, लैला मजनू, नया दौर, देवता, बुलंदी, दो उस्ताद, जियो और जीने दो, अंधा कानून, जागीर, बैंग बैंग, घातक जैसी सुपरहिट फिल्में दी और सन्नी देओल, मीनाक्षी शोशादरी स्टार फिल्म घातक में उनका निभाया गया कैरेक्टर कातिया आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है। अपने ज़माने के मशहूर विलन रहे डैनी को पॉपुलैरिटी नेगेटिव और खूंखार किरदारों से ही मिली। डैनी अभी भी बॉलीवुड फिल्मों में नजर आते रहते हैं। डैनी के बेटे का नाम लिंजिंग भी एक्टिंग की दुनिया में ही है। अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और वे 2021 में फिल्म स्क्वाड में बतौर हीरो डेब्यू कर चुके हैं। दिलीप ताहिल को भला कोई कैसे भूल सकता है। दिलीप ताहिल ने 80 से 90 के दशक में खूब नेगेटिव किरदार निभाए। उन्होंने जीत, राजा, प्रेम, सुहाग, जुड़वा, सनम, गुप्त इश्क, गुलाम, सोल्जर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और दिलीप ताहिल अभी तक फिल्में और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। वहीं उनके बेटे ध्रुव ताहिल ने एक्टिंग की बजाय मॉडलिंग की दुनिया को चुना। ध्रुव 2021 में ड्रग्स केस में फंस गए थे। रजा मुराद 70 से 80 के दशक में रजा मुराद का भी अपना एक अलग ही जलवा है। उन्होंने लगभग हर फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले किए। रजा ने अपनी फिल्म करियर में अभी तक 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। 50 साल से भी ज़्यादा से वे हिंदी फिल्मों में एक्टिव हैं। रजा मुराद ने खुद्दार, श्रीदेव, प्यार का मंदिर, लखन, पद्मावत और जोधा अकबर जैसे मशहूर फिल्मों में काम किया है और वे अभी भी कई सीरियल्स, टीवी शोज़ में फिल्मों में नज़र आते रहते हैं। रजा मुराद के बेटे का नाम अली मुराद है और वे भी अपने पिता की तरह फिल्म जगत में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने थिएटर में पढ़ाई की है और वे जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं।